हरियाणा में बाढ़ के हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार समय रहते तैयारी करती तो हालात इतने बदतर नहीं होते। सैलजा बोली कि हरियाणा में बाढ़ से बचाव की 80% कोशिशें लोग खुद कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने खास बातचीत की है सांसद कुमारी सैलजा से। महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना कर रही हैं, पीड़ित लोगों तक पहुंच रही हैं, क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? हालात बहुत ही गंभीर और दयनीय हैं। गंभीर इसलिए क्योंकि हज़ारों एकड़ ज़मीन फसल नष्ट हो रही है। साथ में जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जैसे जल घर हैं, बिजली घर हैं, वो पानी में डूब रहे हैं। उनसे खतरा और बढ़ जाता है। आगे बीमारियों का लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। लोग खुद टैंकर मंगवा कर पानी पी रहे हैं। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बिजली घर की गंभीरता आप खुद समझ सकते हैं। अगर बिजली घर पानी में आ गया तो उससे आसपास का जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और करंट लगने का एक अलग मामला है। बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा जो लोगों के पालतू जानवर हैं, भेड़ बकरी, गाय भैंस, सभी का बहुत ज़्यादा हमने देखा, लोगों ने बताया भी। लोगों ने अपने ये पालतू जानवर छोड़ दिए, मवेशी छोड़ दिए। जो ढानियों में लोग रह रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल है। गिर भी रही हैं मकान। और जो सबसे ज़्यादा गंभीर आप समझ सकते हैं कि गांवों में जब पानी आ जाए तो सबसे पहले कौन डूबता है? गरीबों के जो रिहायशी छोटे छोटे मकान बना पाए हैं। और ये भी एक प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी और कमज़ोरी रही है कि जो गरीबों की कॉलोनीज़ काट कर दी वो तकरीबन लो लाइंग एरिया की है। अब वो मुश्किल से कोई भी इंसान, चाहे गरीब है या थोड़ा छोटा किसान या कोई भी किसान मज़दूर, अपना घर बनाते हैं। ज़िंदगी में एक घर मुश्किल से कोई बना पाता है और अपनी माली हालत के मुताबिक ही वो मकान बनाता है। कोई एक दीवार गारा में चिन ली, कुछ हो गया, उस तरह से बेचारे अपना मकान, छत अपने सिर के ऊपर, परिवार के सिर के ऊपर डालते हैं और वो ही इस तरह से टूट जाएं जगह जगह। क्योंकि ऊपर से धूप भी आती है, बीच में दरारें पड़ गई हैं, ज़मीन बैठ गई है, फर्श बैठ गए हैं, जो कुएं हैं छोटे वो बैठ गए। हर तरह से टॉयलेट्स आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। सिरसा की बात की जाए तो वहाँ पर भी घग्गर नदी की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। हिसार, प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हर तरफ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। 100% मुआवजे की मांग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के सामने रखी है। देखो, मुआवजा तो है, ये तो हमेशा हर सरकार में एक जिम्मेवारी बनती है हर सरकार की, तो वो भी हम बात करेंगे। मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो तबाही चल रही है। पानी हर साल आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। उसके लिए एक अलग फंड है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी है, दूसरे हर डिपार्टमेंट के पास होता है आपदा के लिए। उससे पहले हर मॉनसून से पहले मीटिंग ली जाती हैं अफसरों की हाईएस्ट लेवल पर और नीचे भी ज़मीन पर। लेकिन उसका क्या कभी आपने असर देखा है इन दिनों में? आप देखो पिछले कुछ सालों में जब भी ये आपदा आती है उस टाइम भाग दौड़ करते हैं, गांव वालों को कह दिया जाता है और गांव वाले खुद भी अपनी लेबर लगाते हैं, काम करते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। आप कहीं भी जाकर मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कि सरकार की ओर से कितनी मदद आई है और लोग अपने आप को बचाने के लिए कितना कर रहे हैं। इन हालात को 80% लोग खुद करते हैं, 20% अव्वल तो अफसर जाते नहीं, जाते हैं तो किस लेवल के जाते हैं, और अगर जाने के बाद भी कुछ विशेष नज़र नहीं आता, आखिर में जाकर खानापुरी सी होती है वहाँ पर।
आखिरी सवाल, इन हालातों के लिए क्या कुदरत जिम्मेदार है या सरकार को जिम्मेदार मान लिया जाए? देखो, कुदरत जो कुदरती आपदा आती है वो एक अलग बात है, लेकिन हर साल मॉनसून तो आता है। आपको ये नहीं पता कब ज़्यादा आएगा कब कम आएगा, लेकिन रीसेंट कुछ सालों का अगर पैटर्न आप देखेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है जो, उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या तैयारी है? क्या नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ जो एक महकमा है, बनाया गया है, वो तो बाद में आएगा ना। पहले क्या तैयारी करते हैं आप? तो क्योंकि ये आपदाएं नेचुरल बढ़ती जा रही हैं और मैन मेड भी हैं। जो अर्बन डिज़ास्टर हैं, शहरों में है, कस्बों में है, वो तो मैन मेड है। एक नेचुरल बारिश आ गई, जो बारिश का पानी भर रहा है वो एक अलग, लेकिन वो भर क्यों रहा है? आपकी प्लानिंग क्या थी? ये तो मैन मेड डिज़ास्टर हो गया। बारिश ज़्यादा आई उम्मीद से, वो नेचुरल है, लेकिन उसके बहाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? जगह जगह जो हमारे कैनाल हैं, हमारी नहरें हैं, वो ब्रीच कर रही हैं। बहुत जगह हमने देखा, अपने ही हल्के की मैं अगर बात करूं, तो वहाँ पर सेम बहुत ज़्यादा आ गई है। उसकी क्या प्लानिंग रही? तो उसको आप क्या कहोगे? आपदा कहोगे क्या? भाई वो तो सेम तो आ रही है ना। तो गांव के गांव और हज़ारों एकड़ भूमि जब नष्ट हो रही है, और जब बारिश आ जाए तो वो रिहायशी एरिया में भी आती है, सारी ढानियाँ खाली कर दी गई हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार की जिम्मेवारी है, और उसके लिए आप प्री प्लानिंग नहीं करते, और जब आपदा आ जाती है तो फिर लोगों के हाथ पांव फूलते हैं। नीचे लेवल पे अफसर करे क्या? लोगों की सुने? हम लोग जाते हैं, हम तो देखो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो सुनेंगे और हम प्रयास करेंगे, हम तो लोगों की बात सुनेंगे। अफसर तो अब बात भी नहीं सुनने जा सकते। और जो सरकारी सिस्टम है और सरकार में हैं, मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, वो डरते हैं जानने से कि लोग कहेंगे। अब लोगों की तो आपको सुननी चाहिए और काम भी करना चाहिए। तो हर तरफ से जो ये प्रशासन का फेलियर और शासन की जो इच्छा शक्ति नहीं है, वो इसमें नज़र आ रही है। चलिए, सातुर से बात तक कही जा सकती है कि समय रहते अगर सरकार की तरफ से तैयारियां की जाती तो बाढ़ को लेकर इतने बदतर हालात हरियाणा में नहीं होते। ये सातुर से कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।